यह कहानी तुर्की के शहर बुसारा की है, जहां आरिफ नाम का एक युवक रहता था। आरिफ के दो भाई थे, समीर और कैफ। उनके पिता का कई साल पहले ही इंतकाल हो चुका था, जबकि उनकी मां अब भी जीवित थीं। बड़े भाई समीर और कैफ बादशाह के दरबार में काम करते थे, जबकि आरिफ घर पर रहकर अपनी मां की देखभाल करता था। आरिफ अपनी मां का बेहद आज्ञाकारी बेटा था। वह पूरे दिन अपनी मां की सेवा में लगा रहता और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। दोनों भाइयों ने आरिफ से कहा था कि वह मां का ध्यान रखे और बदले में वे उसकी सभी जरूरतों का खर्च उठाएंगे। आरिफ इस बात में खुश था। उसने न तो कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त की और न ही कोई विशेष कौशल सीखा, लेकिन वह अपनी मां की सेवा करता रहा और उनकी दुआओं में अपना जीवन बिताता रहा। समय बीता और दोनों भाइयों की शादियां हो गईं। कुछ साल बाद उनकी मां का भी निधन हो गया। मां के निधन के बाद आरिफ ने भी शादी कर ली। उसकी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था कि समीर और कैफ ने उससे कहा कि अब वे उसका खर्च नहीं उठा सकते। यह सुनकर आरिफ ने दुखी होकर कहा, आप दोनों ने तो कहा था कि आप हमेशा मेरा खर्च उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पर भाइयों ने जवाब दिया, अब हमारे अपने परिवार हैं, हम उनके खर्च पूरे करें या तुम्हें जीवन भर खिलाते रहें। यह सुनकर आरिफ बेहद उदास हो गया। आरिफ घर लौटकर गहरी सोच में डूबा और रोने लगा। उसकी पत्नी, जो बेहद समझदार और दूरदर्शी थी, उसने रोने का कारण पूछा। आरिफ ने सारी बात उसे बता दी। उसकी पत्नी ने अपनी बचत के कुछ पैसे निकाले और उसे बाजार जाकर सफेद कपड़े, एक जोड़ी जूते और एक छड़ी खरीदने को कहा। आरिफ उसकी बात मानकर सामान लेकर लौटा। पत्नी ने उससे कहा, अब तुम अपने भाइयों के महल में जाओ और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करो। ये कभी न दिखाना कि तुम्हें दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। जो भी कहो, डट कर कहो। अगले दिन आरिफ महल पहुंचा। वहां उसने देखा कि वजीर के पास पहले से ही दो लोग नौकरी के लिए आए हुए हैं। वजीर ने कहा, जिसने यह बता दिया कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, उसे नौकरी दी जाएगी। पहले व्यक्ति ने कहा, आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने सिर हिलाया और उसे जाने को कहा। दूसरे ने कहा, आपकी मुट्ठी में हीरे की अंगूठी है। वजीर ने उसे भी मना कर दिया। अब आरिफ की बारी थी। वजीर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है मेरी मुट्ठी में क्या है? आरिफ ने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, लगता है आज तो मुसीबत में फंस गया। लेकिन वजीर ने यह मान लिया कि आरिफ ने सही जवाब दिया है, क्योंकि उसकी मुट्ठी में वास्तव में एक छिपकली थी। वजीर उसकी होशियारी से प्रभावित हुआ और उसे बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने आरिफ को उसकी चतुराई के लिए 1000 दिनार की मासिक नौकरी पर रख लिया। आरिफ खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी सारा को बताया कि उसे दरबार में नौकरी मिल गई है। उसने कहा, आज अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाला। सारा ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उसे समझाया, अब आप हर काम सोच समझ कर करें और किसी से ज्यादा बात न करें। अल्लाह ने अगर यह रास्ता बनाया है तो इसे वैसे ही चलने दें। कुछ दिन बाद एक दिलचस्प घटना घटी। बादशाह की बेटी जहरा अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर गई। वहां खेल कूद में वक्त बिताया। इसी दौरान जहरा की अनमोल हीरे की अंगूठी गुम हो गई। अंगूठी की हिफाजत के लिए तैनात सिपाहियों में आरिफ भी मौजूद था। आरिफ ने अपनी तेज नजरों से देखा कि एक बतख ने वह अंगूठी निगल ली है। बिना समय गंवाए उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे फेंक कर बतख की टांग पर मारा। बतख लंगड़ा होकर पानी में तैरते हुए बाकी बतखों के झुंड में जाकर मिल गई। जब जहरा को अंगूठी के गायब होने का एहसास हुआ तो उसने यह बात अपने पिता यानी बादशाह को बताई। बादशाह बेहद चिंतित हुए और तुरंत वजीर को आदेश दिया कि आरिफ को दरबार में बुलाया जाए। आरिफ को बुलाकर बादशाह ने पूछा, क्या तुम जानते हो मेरी बेटी की अंगूठी कहाँ गई है? आरिफ ने जवाब दिया, हुजूर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। मेरी गुजारिश है कि तालाब से सारी बतखों को पकड़कर यहाँ लाया जाए। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बतखों का अंगूठी से क्या लेना देना? आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, आप हुक्म दीजिए, सब साफ हो जाएगा। बादशाह ने आदेश दिया और जल्द ही सभी बतखों को दरबार में लाया गया। आरिफ ने उन बतखों में से लंगड़ी बतख को पहचान लिया और कहा, इसे ज़िबह किया जाए। यह सुनकर दरबार में सभी हैरान रह गए। लेकिन जब बतख को ज़िबह किया गया और उसका पेट चीर कर देखा गया तो उसमें से वह अंगूठी बरामद हुई। इस पर बादशाह बेहद खुश हुए। उन्होंने आरिफ को शाबाशी दी और उसकी तनख्वाह को दोगुना कर दिया। घर लौटकर आरिफ ने यह खुशखबरी सारा को सुनाई। उसने कहा, अल्लाह ने एक बार फिर मेरी मदद की और मेरी स्थिति बेहतर बना दी। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हारी राह बनाई है तो आगे भी बेहतरी होगी।
आरिफ की जिंदगी अब बेहतर चलने लगी, लेकिन उसके दिल में एक डर भी बैठा था। उसे हमेशा यह ख्याल रहता कि अगर किसी दिन यह सच सामने आ गया कि वह अनपढ़ है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। आरिफ की सच्चाई का खुलासा। आरिफ इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि जिस दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी कि वो अनापराच है तो पता नहीं क्या होगा। एक दिन उसकी बीवी ने ही आरिफ से कहा कि आज तुम अल्लाह का नाम लेकर बादशाह को सच्चाई बता दो। आरिफ दरबार पहुंचा। आरिफ ने बादशाह से कहा, हुजूर, मुझे कुछ कहना है। मैं एक अनपढ़ आदमी हूं और मेरी सफलता सिर्फ अल्लाह के करम और किस्मत की वजह से है, ना ही मैं कोई समझदार हूं। फिर आरिफ ने सारे वाकयात बादशाह के सामने रख दिए और कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। बादशाह ने उसकी बात सुनी और कहा, तुमने हमारे खजाने का पता बताया, खोई हुई अंगूठी भी वापस लाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआएं हैं और अल्लाह तुमसे राजी है, तो भला मैं ऐसे नेक इंसान को कैसे सजा दे सकता हूं। साथ ही बादशाह ये भी ऐलान किया कि तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए पक्की। तुमने हमारे लिए जो किया वह सबसे अहम है। तुम अब हमेशा हमारे दरबार में रहोगे और तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। आरिफ बहुत खुश हुआ। वो घर पहुंचा और सारी बातें अपनी बीवी को बताईं। वो दोनों बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत के साथ साथ ईमानदारी और मेहनत का भी महत्व है। आरिफ ने अपनी माँ की सेवा की और उसी सेवा के कारण उसे बादशाह का विश्वास और सम्मान मिला। यह भी दिखाता है कि किसी के लिए मुश्किलें जितनी बड़ी हो सकती हैं, अगर उसे